किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और इस रीढ़ को हरियाणा में मजबूत करने के लिए हरियाणा की नायब सरकार ने नायब निर्णय किसानों के हित में लिए हैं। और आज देखिए, इस वक्त मैं गांव हीरापुर में मौजूद हूं और आज जश्न का सिलसिला पृथला विधानसभा क्षेत्र में थमने का नाम नहीं ले रहा है और हम फसलों के बीच में, यहाँ किसानों के बीच में मौजूद है, जहां जनसेवक और भाजपा नेता विनोद भाटी के नेतृत्व में तमाम किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनके बीच पहुंचे, मिठाई खिलाकर जो है किसानों को जो राहत नायब सरकार ने दी है भाजपा की, उसे लेकर जो है जश्न मनाया है उनके साथ। विनोद जी हमारे साथ है। विनोद जी, नायब सरकार, नायब सिंह सैनी को हरियाणा का कोहिनूर बताया जा रहा है और आज खेतों के खलिहानों के बीच में, किसानों के बीच आप पहुंचे हैं। कितना उत्साह आप किसानों के बीच में देख रहे हैं? नायब सैनी जी यूथ के हीरो हैं, यूथ आइकन बन चुके हैं, किसानों की आवाज बन चुके हैं, गरीब के मसीहा, किसान के नेता बन चुके हैं। उनके ऐतिहासिक निर्णय, उनकी जनहितैषी सोच, उन्हें इस बार हरियाणा में बीजेपी का परचम फहराने से कोई नहीं रोक पाएगा। 100 की 100 इस बार उनके निर्णयों की बदौलत हमारा समाज, हमारे किसान उन्हें सौगात के रूप में सरकार देने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार प्रदेश में बनने वाली है, जिसका श्रेय मुख्य तौर से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कृष्णपाल जी को जाएगा। विनोद जी, मुद्दा था विपक्ष के पास कि एमएसपी को लेकर, कई फसलों को लेकर, इसके अलावा ब्याज माफी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया हुआ था। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, विपक्ष को मुद्दे ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं? जिम्मेदारन की मदद कर रहे हैं जी, जिम्मेदारन की और किसानन की मदद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। यहाँ में कोई वो ना है, यहाँ में न्यू है जिम्मेदार गरीब भाई है, इनकी मदद करो। विनोद जी ने आज लड्डू खिलाए हैं, लड्डू आज ज्यादा मीठे लगे भाजपा के? बहुत बढ़िया लगे विनोद, तेरा रोज जैसे कब है तेरा रोज है। और हमारे दगरेर, हमारे का बिजली काम में भी विनोद करवा। मैं कह रहा हूँ हमारे दगरो है 8-10 घरे हुआ और तंतनी की चुरी है, बहुत 10 घरे वहाँ में नरक हुए रहो, हमारे बालक पढ़ने बिना भी न जाए। मैं विनोद भाटी से कह रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ भाई तो हमारे दगरे बन भैया और वह ट्रांसफार्म इधर भैया जामे गांव के। एक चीज और बताओ, बीजेपी ने पिछली बार भी राजपूत समाज को वो दी थी, टिकट दी थी और निर्दलीय भी राजपूत समाज का व्यक्ति जीता था। इस बार विनोद भाटी और नैनपाल रावत, दो विकल्प है आपके पास, जो बीजेपी की टिकट के दावेदार भी माने जा रहे हैं। क्या लगता है किसकी आगे जो है बीजेपी उम्मीद की तरफ देखेगी? उम्मीद है बीजेपी को, उम्मीद है। वहाँ में पिछले हमारे मुख्यमंत्री की कमी थोड़ी सी, हमारे मुख्यमंत्री की कमी ढीलापन कर गो, जो जिम्मेदार ने उन्होंने घोषणा ना करो, कई भी पिछले मुख्यमंत्री खट्टर की कमी। तो अब लग रहा है किसान जो है पृथला में इस बार कमल खिलाएंगे? हाँ, कमल खिलाएंगे जी। हमारे यहाँ से कई टिकट मिल जाए जो बीजेपी से हुई बने। विनोद भाटी को मिलेगी? विनोद भाई को, विनोद भाई है तो हम तेरा जीव गैले चलियो। हमें हमारी सुनो, विनोद भाटी को अगर टिकट मिलती है बीजेपी पार्टी से तो 100% जीतेंगे और कोई पार्टी ना जीतेगी और कोई एमएलए ना जीतेगा, ये गारंटी है। अच्छा विनोद जी, कुछ ऐसे भी किसान है, क्योंकि किसान भोले भाले कहे जाते हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि क्या कितनी राहत दी है, कैसे दी है, क्योंकि आपको पता है चुनाव आ रहे हैं और विपक्ष के नेता भी जो है फील्ड पर नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो क्या ऐसी योजनाएं हैं जो भाजपा सरकार ने चिंता की लकीरें किसानों के माथे से हटाने का काम किया है? मैडम बताना चाहता हूँ आपको, 133 करोड़ रुपए का कर्जा एक कलम से माफ कर दिया। वो ब्याज जो माफ किया है, किसानों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी। 54 करोड़ रुपए सालाना का सरकार को इसमें नुकसान जाएगा, लेकिन हमारे किसान को, अन्नदाता को बहुत बड़ा राहत कार्य हुआ है। दूसरा बताएं कि एमएसपी पर हरियाणा में सभी फसलें खरीदी जाएंगी। हरियाणा को पहला प्रदेश बनाया एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए। जो विपक्ष के नेता थे या किसान नेता थे, गुरनाम सिंह चढ़ौनी जी भी थे, वो भी आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के इस जोरदार निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। किसान स्वागत कर रहे हैं। हम जैसे कार्यकर्ताओं को मौका मिल रहा है लड्डू खिलाकर खुशी मनाने का, अपनी नायब सरकार को चमकाने का, मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यों को लोगों को बताने का और लोगों में एक उत्साह, एक जोश दिखाने का कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का किसान, हमारा समाज, छत्तीस बिरादरी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी माननीय नायब सैनी जी की सरकार लाने वाले। विनोद जी, जैसा आप बता रहे हैं, लगातार घोषणाएं कर रही है नायब सरकार हरियाणा में और लगता है कि इसका फायदा भी मिलेगा, क्योंकि किसान को खुश कर दिया। इसके अलावा महिलाओं को तीज पर तोहफा देने जा रही है नायब सरकार कि अब चारों तरफ से घेराबंदी भाजपा ने कर रखी है ताकि हर व्यक्ति के मन में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सके।
मैडम, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घेराबंदी नहीं, चहुमुखी विकास के आयाम स्थापित करती है। बात करें देश की सुरक्षा की, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हमारे 130 करोड़ परिवारों के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को सुरक्षा के मामले में नंबर 1 बनाया। देश को विदेशों में मान सम्मान दिलाने के बारे में बात करें, हर उद्योग के बारे में बात करें, हर विकास के बारे में बात करें, तो उन्होंने अलग आयाम रचे हैं। बात करें प्रदेश सरकार की, प्रदेश सरकार ने हर कोने में अब कदम उठाए हैं, चाहे नारी संरक्षण की बात हो, नारी पहल की बात हो, चाहे हमारे किसानों की बात हो, चाहे युवा वर्ग की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, चाहे हमारे स्पोर्ट्स के क्षेत्र की बात हो, तो उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आश्वस्त है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी भाजपा? आश्वस्त नहीं, 100% हमारा नौजवान सोच के लेके आएगा, नायब सैनिक को लेके आएगा। तो देखिए, अति उत्साह में भाजपा नेता विनोद भाटी नजर आ रहे हैं, साथ में जो किसान है उनके चेहरे की खुशी है वो देखने लायक है, और इसका सीधा फायदा विधानसभा चुनावों में नायब सरकार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि किसानों का मुद्दा विपक्ष से छीनती हुई भाजपा सरकार नजर आ रही है, और आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनावों से पहले जो घोषणा भाजपा सरकार करती है विपक्ष को लेकर, विधानसभा चुनावों के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।